मैन बिहाइंड द मशीन। मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी, हमारे मॉडर्न वेपन सिस्टम्स, हमारी प्लानिंग, इन सब के बावजूद सफलता हमको तभी हासिल होगी जब हमारे सोल्जर्स अच्छी ट्रेनिंग के जरिए लड़ने में महारत हासिल कर लेते हैं। ट्रेनिंग हमारी तैयारी का एक अहम हिस्सा है। जरूरी है कि हम अपना ध्यान ऑपरेशनल ट्रेनिंग पर केंद्रित करें। हर यूनिट, हर फॉर्मेशन को अपने ऑपरेशनल टास्क के लिए ट्रेनिंग करते रहना है। अपनी दिनचर्या में एडमिनिस्ट्रेटिव और सर्मोनियल एक्टिविटीज़ को कम करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय हम ट्रेनिंग पर लगा सकें। ये तभी संभव है जब अधिकतर ट्रुप्स अपनी यूनिट्स में रहें। इसलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि कॉम्बेटेंट्स का इस्तेमाल नॉन कॉम्बेटेंट्स कार्यों में कम से कम हो। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आपने जिन्हें अभी अभी सुना, ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार सर, आर्मी कमांडर वेस्टर्न कमांड। सर की तरफ से जो कहा गया वो बहुत अहम बातें कही गई हैं। जवान सर्मोनियल ड्यूटीज में ज्यादा बिजी हैं, जवान एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटी में ज्यादा बिजी हैं। उन जवानों को वापस यूनिट में लाने की जरूरत है। जो फालतू के टेंट समयाने लगते हैं उन पर कम गौर करने की जरूरत है। जो गेरू और चूना करके जो है टेंटों को सजाया जाता है, उससे ज्यादा जरूरी है आज जवान की ट्रेनिंग करना। क्योंकि अब लड़ाई गोली की नहीं रह गई है कि गोली तो आपने चलानी है, लेकिन आपको ड्रोन भी चलाने आने चाहिए, आपको तकनीक का भी इस्तेमाल करना आना चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि जवान ग्राउंड में आए और इन चीजों को सीखें। होता क्या है दोस्तों, होता यह है कि किसी भी कोई यूनिट है, अगर उसके अंदर 800 जवान है ना, तो 800 में से 400 जवान गायब होता है। कई डिव हेडक्वार्टर में होते हैं, कुछ ब्रिगेड हेडक्वार्टर में होते हैं, कुछ जो सीओ साहब रिटायर्ड चले गए हैं या सीओ साहब ब्रिगेडियर बन के चले गए हैं, वो अपने साथ ले जाते हैं। कुछ जो रिटायर्ड हो गए हैं उनके घर में 1-2 साल तक फौजी भाई पड़े रहते हैं। और नहीं है तो आप दिल्ली एनसीआर में देख सकते हैं, चंडीगढ़ में पंचकूला में आप देख सकते हैं। तो वो जो पावर है यूनिट की, मैन पावर जो है ना, वो कम हो जाती है और उसका बोझ उन 400 आदमियों पे पड़ता है। लेकिन जो 400 बाहर है उनको भी तो चीजें सीखनी पड़ेंगी, उनको भी तो ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम आने चाहिए, कल उनकी भी जरूरत पड़ेगी। सर ने कहा है कि जीत तभी तय होगी जब जमीन पे कब्जा होगा, और जमीन पर कब्जा करने के लिए आपको सैनिकों की जरूरत होगी। तो ये बड़ी बातें कही हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा अगर आप कैंटों में जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि कैंट चमक रहे हैं। पेड़ जो है ना, वो भी आपको मिलेंगे कि आधे सफेद हैं, आधे लाल हैं, कहीं गेरू है, कहीं चूना किया हुआ है, और उसमें जवान बिजी रहता है। टेंट शमयाने, कोई वीआईपी आ रहा है उसके लिए टेंट शमयाने लगाओ, फिर फैमिली वेलफेयर सेंटर में मैडमें आ रही हैं उनके लिए अलग से टेंट शमयाने लगाओ, वेलफेयर करो, पकौड़े खिलाओ। और यहां पर ये वो काम है जो किसी को दिखाई नहीं पड़ते, घास कटिंग। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर बहुत सर ने जो बात कही है ना, टू दी पॉइंट बात कही है, और उस लाइन को टच किया जो एक कह सकते हैं कि नसीहत है तमाम यूनिट्स के लिए कि अगर आपके जवान हैं तो उन्हें आप वापस बुलाइए, ट्रेनिंग कराइए, क्योंकि यही वो जवान हैं जो आने वाले कल में आपके काम आएंगे। सबको टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए, किस प्रकार से नई टेक्नोलॉजी अब शामिल हो चुकी है यूनिट्स के अंदर, सबको पता होना चाहिए। सर ने क्या कुछ कहा आप जरूर सुनिए, लेकिन जो चीजें मुझे समझ में आई वो यही हैं कि फालतू की फटीक की बजाय ट्रेनिंग पर फोकस किया जाए। गेरू, चूना, फैमिली वेलफेयर और टेंट शमयाने कम करके जो हैं वो अब सिर्फ एक ही चीज पे फोकस किया जाए, वो है जवानों की ट्रेनिंग। क्योंकि इतना तो तय है कि आने वाले वक्त में जंग होनी है, और उस जंग में आपने जो ट्रेनिंग की होगी वही काम आने वाली है। सर ने क्या कुछ कहा है सुनिए, आप कमेंट्स करके अपनी राय दीजिए कि कहां जो है फालतू की फटीक इंडियन आर्मी के अंदर होती है। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं हो पाए हैं हमारे अथक प्रयासों के बावजूद, क्योंकि पाकिस्तान का शीर्ष नेतृत्व जो कि हमेशा से उसकी सेना के हाथ में रहा है,
वो चाहता है कि दोनों देशों के बीच लड़ाई का माहौल बना रहे। अगर शांति होगी या दोस्ती होगी तो पाकिस्तान की सेना की महत्वता कम हो जाएगी। उसका मकसद लड़ाई के हालात को बनाकर रखना है, पर लड़ाई करने की ना तो पाकिस्तान में हिम्मत है, ना ही उसके पास इसकी ताकत है। वो सिर्फ आतंकवादी कार्रवाइयों के जरिए हमको नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसकी पॉलिसी है ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, यानी कि आतंकवादी हमलों से हमें नुकसान पहुंचाते रहना। पहलगाम में जो गत वर्ष हुआ वो उसी सोची समझी साजिश का एक हिस्सा था। मैं वेस्टर्न कमांड के सभी यूनिट्स और फॉर्मेशंस को और सभी ट्रुप्स को बधाई देना चाहता हूं ऑपरेशन सिंदूर में बेहतरीन कार्य करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को बहुत तगड़ा सबक सिखलाया है। उसके आतंकवादी ठिकानों को बर्बाद किया, उसकी पोस्ट्स, उसके एयर बेसेस को नष्ट किया। हमको आशा है कि पाकिस्तान इससे सीख लेकर आगे कोई आतंकी कार्रवाई नहीं करेगा, पर हमको तैयार रहने की आवश्यकता है। पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप अपने देश की समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए या फिर खुद के स्वार्थ के लिए फिर से कोई दुस्साहस कर सकती है। इसलिए तैयारी जारी रखनी है और पहले से ज़्यादा, क्योंकि इस बार लड़ाई शायद सीमित ना हो। हर क्षेत्र में, हर स्तर पर हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना है। पश्चिमी सीमा पर होने वाले किसी भी युद्ध में देश हमसे दुश्मन पर निर्णायक जीत की उम्मीद रखता है। ये तभी संभव है यदि हम अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस में कमी ना आने दें और अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को लगातार बढ़ाते रहें। ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को विकसित करने में एक ज़रूरी चीज़ है टेक्नोलॉजी को हासिल करना। हर तरह की टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक का हमें इस्तेमाल करना है, पर एक टेक्नोलॉजी जिसमें हमें जल्दी से जल्दी महारत हासिल करनी है वो है ड्रोन्स का इस्तेमाल। हर लेवल पर, हर एक्टिविटी में ड्रोन्स का प्रयोग और दुश्मन के ड्रोन से बचाव दोनों ही आवश्यक हैं। हालांकि रशिया यूक्रेन की लड़ाई में ड्रोन्स का इस्तेमाल लगातार देखने को आ रहा था, पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने खुद इस सच्चाई का सामना किया कि अगली लड़ाई में ड्रोन एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ड्रोन्स को अपनी इन्वेंट्री में, अपनी सेना में शामिल करें। यहाँ मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे तीनों कोर, 2 कोर, 9 कोर, 11 कोर, जिन्होंने ड्रोन फैब्रिकेशन में अथक प्रयास किए हैं और आज उनकी वर्कशॉप्स अच्छी से अच्छी ड्रोन्स बहुत कम कीमत पर बना रहे हैं, जिनको आज प्रदर्शित भी किया गया है। आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का इससे बेहतर उदाहरण और कोई नहीं हो सकता है। साथ ही हमारे ऑर्डिनेंस यूनिट्स और एम्यूनिशन डिपो ने इन ड्रोन्स के लिए म्यूनिशन भी तैयार किया है। नॉर्मल एम्यूनिशन के अलावा शेप चार्ज भी बनाए हैं, जो एक बहुत बड़ा कदम है। मुझे विश्वास है कि हर कमांड हमारे इस प्रयास को दोहराएगी और आने वाले समय में ना सिर्फ वेस्टर्न कमांड बल्कि पूरी भारतीय सेना ड्रोन्स के मामले में पूर्णतः सक्षम होगी। लड़ाई के डोमेन्स भी बदल रहे हैं। अब लड़ाई लैंड, सी और एयर के अलावा साइबर, स्पेस, IW और EW के डोमेन्स में भी होगी। सभी डोमेन्स में सफलता जरूरी है, पर निर्णायक विजय के लिए आज भी सबसे जरूरी है जमीन पर जीत हासिल करना। वो चाहे 1965 की लड़ाई हो या 1971 की या वर्तमान में हो रहा रशिया यूक्रेन का युद्ध। लड़ाई में हार जीत का निर्णय आज भी जमीन पर कब्जा करने से ही होता है और जमीन पर जीत हासिल करने के लिए सबसे आवश्यक है हमारी थल सेना और हमारी थल सेना के सोल्जर्स, मैन बिहाइंड द मशीन। मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी, हमारे मॉडर्न वेपन सिस्टम्स, हमारी प्लानिंग, इन सब के बावजूद सफलता हमको तभी हासिल होगी जब हमारे सोल्जर्स अच्छी ट्रेनिंग के जरिए लड़ने में महारत हासिल कर लेते हैं। ट्रेनिंग हमारी तैयारी का एक अहम हिस्सा है। जरूरी है कि हम अपना ध्यान ऑपरेशनल ट्रेनिंग पर केंद्रित करें। हर यूनिट, हर फॉर्मेशन को अपने ऑपरेशनल टास्क के लिए ट्रेनिंग करते रहना है।
अपनी दिनचर्या में एडमिनिस्ट्रेटिव और सर्मोनियल एक्टिविटीज़ को कम करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय हम ट्रेनिंग पर लगा सकें। ये तभी संभव है जब अधिकतर ट्रुप्स अपनी यूनिट्स में रहें। इसलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि कॉम्बेटेंट्स का इस्तेमाल नॉन कॉम्बेटेंट्स कार्यों में कम से कम हो। भारतीय सेना और वेस्टर्न कमांड लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, पर इसके साथ साथ हम अपने देशवासियों की सेवा में भी सदैव तत्पर हैं। पिछले वर्ष पंजाब और J&K में बाढ़ का भारी प्रकोप आया था। हमारी सेना ने हर प्रभावित इलाके में लोगों को बचाने में और उनको जरूरी मदद पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया।